सर्वं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तः व्योमातीतः निरञ्जनः बिन्दुनादतलातीतः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञान उदधि अरुज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहु सकल सुपूज्यन भूप। प्रातः स्मरणीय अनंत योगेश्वर महाराज के परम पूज्यपाद संत सदगुरु महाराज के परम पावन युगल पद्म पद में सदा सदा प्रबंधन मंच पर विराजित मंगलमय साधु समाज सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय संप्रेमीय सदात्माओं प्रबुद्धजनों तथा पूजनीय मातृभक्तों, आज महाशिवरात्रि है। सुबह भी मैंने निवेदन किया था महा का अर्थ होता है बड़ा। यह रात्रि कैसी है? आज की जो रात्रि होगी वह कल्याण करने वाली बड़ी रात होगी। भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह का अवसर, विवाह की रात्रि माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह। मतलब क्या? माता पार्वती भगवान शंकर को वरण करेंगे या की एक तरह से विवाह उत्सव है, जो शिवरात्रि है। और आजकल मैं सुना हूँ बहुत भक्त लोग हमको फोन करके बोलते हैं महाराज आज मैरिज एनिवर्सरी है। बहुत लोग विवाह का भी वर्षगांठ मनाते हैं। तो भगवान शंकर और माता पार्वती मतलब जीव और शिव दोनों का मिलन। दूसरी बात, माता पार्वती शक्ति और भगवान शिव कल्याण करने वाले, शिव शक्ति बोलते हैं। शिव और शक्ति
सज्जनों, शिव शक्ति का संयोग, शिव शक्ति का योग। शक्ति अलग थी और शिव जी अलग थे। शिव जी कैलाश पर्वत पर और माता पार्वती कहाँ थी? पर्वतराज की बेटी, तो हिमाचल में। हिमालय की पुत्री, हिमराज की पुत्री, और भगवान शंकर हिम शिखर पर यानी कैलाश पर। तो शिव और शक्ति ये दोनों का जब योग होता है तब पूर्णतः कल्याण हो जाता है। श्री रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान शिव को और पार्वती को दोनों को अलग अलग शब्दों से संबोधित किया है। माता पार्वती को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्रद्धा कही और भगवान शंकर को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विश्वास कहा है। विश्वास, भगवान शंकर विश्वास हैं और माता पार्वती श्रद्धा है। तो आज कौन सी रात्रि है? श्रद्धा और विश्वास की रात्रि। श्रद्धा और विश्वास एक जगह, दोनों का योग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। इसके बिना, श्रद्धा और विश्वास के बिना किसी को भी ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। श्रद्धा और विश्वास के बिना। तो इतनी श्रद्धा, और गुरु महाराज कहते हैं कि अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ज्ञान हो सकता है, श्रद्धावान ही ज्ञानी हो सकता है। सज्जनों, तो आज की जो रात्रि है वह श्रद्धा और विश्वास की रात्रि का, यानी श्रद्धा विश्वास के मिलन की रात्रि है। शिव और शक्ति के योग की रात्रि है। और सज्जनों, दरअसल में भगवान शिव का जो शरीर है उस पर, भगवान शिव के शरीर पर बहुत चीजें विभूति रूप में है। भगवान शंकर के सिर पर जटाएं हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, भगवान शंकर की जटा खुलती नहीं है, जटा उनकी बंधी हुई होती है। और भगवान शंकर जब जटा खोलते हैं तो प्रलय हो जाता है। जब गंगा जी चली विष्णु भगवान के चरणों से, तो गंगा जी ने पूछा कि मेरी धारा को कौन सहन कर सकेगा धरती पर। धरती को ही
बहाकर मैं पाताल लोक लेकर चली जाऊंगी, मेरी धारा में इतनी शक्ति है। लेकिन भगवान शंकर अपनी जटाओं को इतनी दूर फैला दिए, इतनी दूर फैला दिए कि गंगा जी उतरी तो 6 महीने गंगा जी को लग गया कि अब इस जटा से बाहर जाऊंगी, तब बाहर जाऊंगी, लेकिन गंगा जी बाहर नहीं निकल सकी। बाद में भगीरथ के प्रार्थना पर गंगा जी को भगवान शंकर ने छोड़ दिया, जटा से बाहर निकलती गंगा जी। तो जटा समेट कर भगवान रखते हैं, मतलब भगवान शंकर कहते हैं कि अपनी चाहनाओं को समेट कर रखो, अपनी चाहनाओं को इतना विस्तार मत कर दो कि मनुष्य पागल हो जाए, यह जीव पागल न हो जाए। और तब उनके जटा से गंगा निकलती है। गंगा का क्या अर्थ है निकलना? गंगा जी का निकलना अर्थ क्या है? गंगा ज्ञान के रूप में, सिर पर गंगा मतलब ज्ञान, जिनके सिर से ज्ञान बहता है, ज्ञान की धारा निकलती है और मिश्रित होती है और सदैव मिश्रित होती है। ऐसे भगवान शंकर की जटा से ज्ञान निकलने का मतलब, गंगा निकलने का मतलब, भगवान शंकर पूरे जगत को यह संदेश देते हैं कि स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज का मतलब है कि शास्त्रीय ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान तो सबको ऐसे है, लेकिन शास्त्रीय ज्ञान होना चाहिए, अध्यात्म ज्ञान होना चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज होना चाहिए। ऐसे तो बहुत दुनिया में डिग्री होल्डर लोग हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं है। ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और फिर भी गुटखा छूटा ही नहीं है, सिगरेट छूटा ही नहीं है, झूठ बोलना छूटा ही नहीं है, बेईमानी छूटा ही नहीं है, धोखाधड़ी छूटा ही नहीं है, घूस लेना छोड़ा ही नहीं है। मतलब वो ज्ञानी नहीं है जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो नशा खाता है, जो हिंसा करता है, जो व्यभिचार करता है, वो ज्ञानी कभी नहीं हो सकता। सज्जनों, भगवान शंकर कहते हैं कि ज्ञान की धारा आपके जीवन में सतत बहे। गंगा उनकी जटा पर है, मतलब पूरी दुनिया को यही संदेश भगवान शंकर देते हैं। ज्ञान की धारा सदा मिश्रित हो, आपके जीवन में ज्ञान की धारा बहती रहे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान की धारा। दूसरी बात, भगवान शंकर के पास त्रिशूल भी है, जो तीनों शूलों को मिटा दे, यानी त्रैताप को जो मिटा दे। दूसरे अर्थ में महापुरुष कहते हैं कि त्रिशूल भगवान का 3 शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। 3 शक्ति क्या है? ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति, ये 3 शक्ति है। तो त्रिशूल का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान शक्ति भी है, इच्छा शक्ति भी है, क्रिया शक्ति है। इच्छा शक्ति का मतलब यहाँ सब इच्छा से है, इच्छा नहीं, सद इच्छा। और आपने देखा होगा कि त्रिशूल के नीचे डमरू बना हुआ होता है।
डमरू। और भगवान शंकर कभी कभी डमरू भी बजाते हैं। तो हम लोगों ने लघु कौमुदी सिद्धांत नाम का जो व्याकरण ग्रंथ है उसमें पढ़ा था कि भगवान शंकर ने डमरू बजाया। ननाद धक्काम नव पंचवारम, 9 और 5 बार। 9 5 कितना होता है? 14। 14 सूत्र है व्याकरण में, जो उसी सूत्र से पूरा व्याकरण आयुण यहां से शुरुआत होती है। तो सज्जनों, उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धा, सनकादिक सिद्धों के लिए भगवान ने 9 5 बार डमरू बजाया है। लेकिन महापुरुष कहते हैं यह तो व्याकरण की बात हुई ना। भगवान शंकर डमरू का मतलब है नादानुसंधान। जो नादानुसंधान की क्रिया करेंगे उन्हीं को ज्ञान शक्ति हो जाएगी, उन्हीं को ज्ञान मिल जाएगा। और भगवान शंकर कपड़ा नहीं पहनते, बाघंबर पहनते हैं, बाघंबर। इसका क्या मतलब हुआ? बाघंबर का मतलब है कि भय रहित हो जाना। और भगवान शंकर के गले में सांप भी देखे होंगे। तो सांप का क्या मतलब हुआ? महापुरुष कहते हैं यह जो सांप है ये अविद्या का प्रतीक है। और भगवान शंकर दरअसल में उस अविद्या को काल के रूप में देखते हैं। महापुरुष कहते हैं कि सांप तो काल है जिसने अपने मौत पर विजय प्राप्त कर ली है। सांप तो काल रूप में है, तो मौत को गले नहीं लगाया है, गले में पहन लिया है भगवान शंकर। मतलब मौत होना ही है और मौत पर भगवान शंकर ने विजय प्राप्त कर ली है। मौत वहां खेलता है, मौत से वे खेलते हैं, मतलब मौत उनके लिए कुछ नहीं है। भगवान शंकर के दोनों आंखों के बीच में तीसरी आंख का भी चित्र आप लोग कभी देखे होंगे। तीसरी आंख क्या है? अज्ञान को मिटाने वाली आंख, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली आंख है। सज्जनों, भगवान शंकर के शरीर में भस्म लेपा हुआ होता है, भस्म लगाते हैं। लेकिन कौन सा? आपके चूल्हे का राख थोड़ी वे लगाते हैं, आपके धूना का राख नहीं लगाते हैं। यहाँ जो धूना लगाते हैं लोग, चूल्हा में जो राख होती है, भस्म होता है, वो नहीं लगाते हैं। भगवान शंकर शमशान भूमि के राख को लगाते हैं, भस्म को लगाते हैं। पूरी दुनिया को यह शिक्षा देते हैं, यह शरीर एक दिन भस्मीभूत हो जाएगा, यह शरीर भस्म हो जाएगा। इसलिए गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि मर्द गर्द में मिल गए। ये सारे मर्द गर्दे में मिल जाते हैं। रावण से रणधीर, केस कंस केस चाणूर से हिरणाकुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है? जीव जन्म धर ले, गरीबदास हरि नाम बिना थाली पर सीखे। महापुरुष कहते हैं कि यह शरीर एक दिन मुट्ठी भर रात में बदल जाएगा। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि 3 नाम तन विष्ठा कृम होए, नातर खाक उड़ई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ी गई। ता दिन तेरे तन तरवर के
सबय पात छड़ी गई हैं, जादिन मन पंछी उड़ी गई है। तो भगवान शंकर तो पूरे जगत को यह शिक्षा देते हैं, उनका शरीर बहुत सिंबॉलिक है। His body is symbolic. If we can understand the significance of his body, and he is giving the knowledge, his body represents so many things. If we can understand, if we listen and can remember, then there will be no any problem in our life. अपने जीवन में कहीं किसी प्रकार कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। लोग तो सोचते हैं कि लोग, दुनिया के लोग मरेंगे लेकिन मैं नहीं मरूंगा, यही सोच करके हर आदमी चलता है। खबर होती है कि फलाना आदमी मर गया, बोले अच्छा वो मर गया लेकिन मैं तो नहीं मरूंगा। कमाल है, फलाना बाबू मर गए, अच्छा वो मर गए। अरे आपके रिश्तेदार भी चले गए। कोरोना में बहुत लोग डर से ही चले गए। कोरोना जो बीमारी आई थी, अब दरअसल में सज्जनों ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा गेम खेला गया है वर्ल्ड लीडरों के द्वारा। तो बीमारी उतनी हुई नहीं, लेकिन लोगों में इतना हौवा फैला दिया, इतना भयाक्रांत कर दिया लोगों को। अब भी उन लोगों का गेम खत्म नहीं हुआ है। अब फिर से अमेरिका में लॉकडाउन हुआ है, इधर मुंबई में, महाराष्ट्र में लॉकडाउन हुआ है। अभी अभी खबर आ रही है कि बिहार में भी 2 महीने फिर लॉकडाउन होगा। मतलब लोगों को परेशान करके छोड़ेगा ये नेता लोग। बेकार बेवजह खामखा। और कुछ अंश रूप में विदेश में तो बहुत अंश में हुआ, भारत में भी हुआ, लेकिन बहुत लोग मरे तो भय के कारण मरे, डर के कारण मर गए। तो सज्जनों, मरना तो सबको है, मरना हर आदमी को है। यही कबीर साहब कहते हैं कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। एक सिंहासन पर और दूसरे यमराज के जंजीरों में जकड़े जाएंगे, बांधे जाएंगे, सताए जाएंगे, बहुत तरह की यातनाएं दी जाएगी। महापुरुष कहते हैं कि आएगी नोटिस जमानत न होगी, अब पल्ले में तेरे अमानत न होगी, होकर कैद तुझे चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये सत्संग इसलिए भगवान शंकर को वैराग्य स्वरूप कहा गया है। बहुत वैरागी महापुरुष हैं। सज्जनों, भगवान शंकर के संबंध में मैं सुना रहा था, निवेदन कर रहा था। भगवान शंकर का जब विवाह हुआ तो भगवान शंकर सबसे पहले सप्त ऋषियों के साथ पास जाकर सत्संग करना शुरू किए। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। क्या किए भगवान शंकर? भगवान शंकर का जब विवाह हुआ तो भगवान शंकर सप्त ऋषियों के पास जाकर सत्संग शुरू किए। लेकिन भगवान शंकर, कहीं यह भी लिखा है कि 7 ऋषि आए हैं भगवान शंकर के पास सत्संग सुनने के लिए। भगवान शंकर श्रोता हैं और 7 ऋषि हैं। भगवान शंकर वक्ता हैं और 7 ऋषि श्रोता के रूप में। इसके पहले माता पार्वती को भी ज्ञान हो गया था। ज्ञान सिद्ध कर लिया था माता पार्वती ने। तो ये परंपरा पहले से चली आ रही है कि वक्ता ऊंचे स्थान में बैठेंगे और श्रोता नीचे स्थान में बैठेंगे। सज्जनों, भगवान शंकर ज्ञान की बातों को सुना रहे थे और कह रहे थे कि मन को लय करने के लिए 1.25 लाख साधन है, जिसमें नादानुसंधान सर्वोपरि है। ऐसा भगवान शंकर सप्त ऋषियों को सुना रहे थे।
ध्यान दीजिए, संत सद्गुरु महाराज ने हम लोगों को क्या देने की कृपा की है, कैसा ज्ञान। भगवान शंकर कहते हैं कि मन को लय करने के लिए 1.25 लाख साधन है, लेकिन सबसे सरल और सबसे विरल नादानुसंधान की क्रिया है। सबसे सरल बता रहे, सबसे आसान। गुरु महाराज ने भी कहने की कृपा की है कि शब्द सूरत अभ्यास सरल कर। गुरु महाराज कहते हैं कि सरल नहीं, सरलतर है। सरलों में भी सरल है, आसान में भी आसान है। easier than easiest, that's what the Sadguru Maharaj is saying in Aarti, what Aarti we are saying every day। जो आरती हम कहते हैं, गाते हैं, कौन सी आरती है? आरती तन मंदिर में कीजिए। उसी में है कि शब्द सूरत अभ्यास सरल कर, करी करी सार शब्द गही ली जाए। इस बात को माता पार्वती सुन रही थी, तो माता पार्वती बीच में ही आकर भगवान शंकर को रोक देती। बोले क्या बोल रहे हैं प्रभु आप, 1.25 लाख साधन है और उसमें नादानुसंधान सबसे सरल है। तो भगवान शंकर ने कहा कि चुप रहो तुम, अभी हम सत्संग कर रहे हैं, बीच में क्वेश्चन मत करो। तभी से क्वेश्चन खत्म हो जाने, लोग बीच में क्वेश्चन करते। तो माता पार्वती बोली कि नहीं, 1.25 लाख से भी ज्यादा होगा, मैं जाती हूँ खोजने के लिए। तो फिर चली गई तपस्या करने। आश्चर्य है, हमें तो सुनकर के भी ये कथा बहुत हैरानी होती है कि जिनको ज्ञान हो गया है फिर उनको संशय कैसे हो गया। भगवान शंकर कहते 1.25 लाख साधन है, उसमें नादानुसंधान सबसे सरल है। तो माता पार्वती ने कहा कि मैं जाती हूँ। माता पार्वती और भगवान शंकर एक ही आसन पर, सम आसन पर बैठते थे। लेकिन जब वो गई खोजने के लिए उस ज्ञान को कि इससे भी ज्यादा कुछ हो सकता है, गई तो सज्जनों वर्षों लग गया उनको अनुसंधान करने में, लेकिन कुछ नहीं मिला। 1.25 लाख से ज्यादा मिला ही नहीं। बोले इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। तो माता पार्वती लौट करके जब आई तो बड़े संकोच में अब सोचने लगी कि इस 1.25 लाख से ज्यादा तो है नहीं, और 1.25 लाख से ज्यादा है नहीं, और उसमें नादानुसंधान सबसे सरल है। भगवान तो ठीक ही बोल रहे थे। तो माता पार्वती आती है, भगवान शंकर को प्रणाम करती है और तब उनके बराबर वाले आसन में बैठती है, नीचे बैठ गई। मतलब कि मेरे जो स्वयं सिद्ध पति हैं भगवान शंकर, उन्होंने जो बात कही है वही ठीक है। तो सज्जनों, माता पार्वती स्वीकार करती है, मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु मुझसे गलती हो गई। मतलब यह जगत को ऐसा लीला करके ये दिखाती थी कि देखिए भगवान दरअसल में विश्वास के रूप में है, और मैं विश्वास नहीं की। ध्यान से सुनिएगा, भगवान तो विश्वास के रूप में, उनका स्वरूप ही विश्वास है। वो जो कह रहे थे उसको हमें मान लेना चाहिए, लेकिन अंत में हमें मानना ही पड़ा। सद्गुरु महाराज कहते हैं कि एक ईश्वर पर अटल विश्वास, अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। तो सज्जनों, ये विश्वास बहुत बड़ी चीज है। सद्गुरु महाराज ने कह दिया कि हमें इस तरह से ध्यान करना है। कैसे, कैसी आरती करनी है, कैसा ध्यान करना है? बोले आरती तन मंदिर में की जाए, शरीर रूपी मंदिर में। योर ह्यूमन बॉडी इज द सेक्रेड एंड होली टेम्पल। ये बहुत पवित्र मंदिर है। सद्गुरु महाराज कहते हैं
इसमें जो दो आंखें हैं ना, यही दोनों दीपक है, और दरअसल में ये दीपक जल ही नहीं रहा है। बाहर के दृश्य को तो देखते हैं, लेकिन अंदर के दृश्य को नहीं देखते। तो सद्गुरु महाराज कहते हैं कि दिखेगा कब? दृष्टि युगल कर सन्मुख दी गए। ध्यान से सुनिए, गुरु महाराज क्या कहते हैं? इस आरती को तो माताएं भी बहुत प्रेम से गाती हैं। माताएं, बहनें, सज्जन, विद्वान, पठित समाज इस आरती को खूब लोग गाते हैं बढ़िया से। और आरती भी बहुत सरल आरती है, सबको याद भी हो गई है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि गुरु महाराज कहते हैं कि ये बड़ा ऐसा मंदिर मिला तो है, बड़ा सुंदर मंदिर, लेकिन बिना दीपक का है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि मंदिर दीप बिना रे, देह नयन बिनु और रैन चंद्र बिनु। जैसे शरीर में शरीर सुंदर हो, ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में, लेकिन उनको आंख नहीं है, अंधे है, प्रज्ञा चक्षु है। लोगों को बड़ी दया आती है कि आंख बहुत सुंदर है, लेकिन दीपता कुछ नहीं है उसे। हम लोगों को भी ऐसे ही कुछ विधाता ने कर दिया है कि बाहर देखने की शक्ति दे दी है, लेकिन भीतर भी यही बातें होती। भीतर झांकते तो भीतर भी दिखने लगता। ऐसा नहीं होता है। भीतर उसी को दिखेगा जो भीतर गुरु से युक्ति प्राप्त कर देखेगा, झांकेगा। गुरु महाराज कहते हैं कैसे देखो? दृष्टि युगल कर सन्मुख कीजिए। दोनों दृष्टि की धारों को एक कर सन्मुख देखिए, तब फलश्रुति सद्गुरु महाराज बताने की कृपा करते हैं। क्या? चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्जवल। चमचमाता हुआ बिंदु का दर्शन होता है साधक को। सज्जनों, आज की जो रात्रि है ना, हरिद्वार में हम लोग थे, उसके पहले ऋषिकेश में रहते थे। अगर आज आप हरिद्वार में होते, आप ऋषिकेश में होते, तो देखते महात्मा लोग गंगा जी के किनारे चट्टान पर बैठे रहते हैं, पूरी रात बैठते हैं। क्योंकि आज की जो रात्रि है वो शिव शक्ति की रात्रि है, मतलब ऊर्जा का वर्षण विशेष होती है। जो ध्यान आज करेंगे अधिक से अधिक, उनको अधिक शक्ति मिलेगी। कुछ जो मुहूर्त आता है, आप लोग भी विवाह करते हैं तो मुहूर्त खोजते हैं कि नहीं? मुहूर्त नहीं ढूंढते हैं। विवाह मुहूर्त है कि नहीं है, लगन है कि नहीं है। विवाह के लिए लगन ढूंढते हैं, लेकिन ध्यान के लिए कोई लगन नहीं। ध्यान के लिए लगन तो नहीं है, और यूं कहिए तो लगन ही लगन है, लेकिन विशेष मुहूर्त का महत्व है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों से पूछता हूं कि अभी दिन है कि रात है? तो स्वाभाविक बात है, आप भी कहेंगे पागल तो नहीं हो गए, दिन ही है, सूर्य उगा हुआ है। तो दिन है तो आप दिन मानते हैं कि नहीं? रात है तो रात भी मानते हैं। आज कौन सा दिन है? दिन का भी नाम है, 7 दिन होते हैं। तो आज गुरुवार है, बृहस्पतिवार है, तो मानते हैं कि नहीं मानते? मतलब गुरुवार को मानेंगे, शुक्रवार को मानेंगे, शनिवार को मानेंगे, रविवार को मानेंगे, सोमवार को मानेंगे, मंगलवार को मानेंगे, बुधवार को मानेंगे, और कहेंगे कि ध्यानवान को हम नहीं मानते। ये कैसी बात है? मुहूर्त को नहीं मानते। वैसे संत महापुरुष कहते हैं कि लगन मुहूर्त झूठ है। किसके लिए झूठ है? जो सबसे ऊपर चले गए उनके लिए तो सब झूठे है। लेकिन जब अंधकार में पड़ा हुआ आदमी है, उनको तो प्रकाश चाहिए। अंधेरे में पड़े लोग हैं, अज्ञानी लोगों को तो प्रकाश चाहिए। वे महापुरुष जो ऊपर उठ गए, अब उनके लिए सब कुछ झूठा हो गया।
ईश्वर को छोड़ करके, कुछ भी उनके लिए सत्य नहीं रह गया। लेकिन साधन पक्ष को मजबूत करने के लिए, साधना में उन्नति करने के लिए मुहूर्त विशेष भी होता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि पिछले पहर जरूर बैठ करके ध्यान करना चाहिए। अमृत बेला है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ब्रह्म वेला कहते हैं, अमृत वेला कहते हैं। वो ईश्वर से मिलने का बेला है, ईश्वर से संबंध बनाने का वो समय है, इसलिए उनको ब्रह्म वेला कहते हैं। महापुरुषों ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत कब से होती है? तो शास्त्रों में बताया गया कि 3 बजे से 6 बजे तक ये पहर है, रात्रि के अंतिम पहर, यही ब्रह्म मुहूर्त है। और भगवान श्री कृष्ण भी ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वायुर्स्पृश्य माधव, भगवान श्री कृष्ण भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आत्म ध्यान किया करते थे। जो त्रैलोकपति हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, ऐसे भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान किया करते थे। तो मुहूर्त के संबंध में मैं कह रहा था, निवेदन कर रहा था। तो हरिद्वार में हमने देखा, ऋषिकेश में हमने देखा, पूरी रात महात्मा लोग गंगा के तट पर बैठ करके खूब जप करते हैं, खूब ध्यान करते हैं। और बहुत महात्मा उस समय चमत्कार भी देख लेते हैं, अनेक प्रकार की उनको अनुभूति होने लगती है। तो रात्रि, यह विशेष रात्रि है, इसलिए महाशिवरात्रि इनको कहा गया। सज्जनों, इसी तरह से बड़े सारे मुहूर्त वर्ष भर में आता है, और लोग, ये ऋषियों की खोज है, समय की खोज ऋषियों ने की है, महापुरुषों ने की है। कि भोजन का समय ऋषियों ने निर्धारित किया, शयन का समय उन ऋषियों ने निर्धारित किया, काम करने का समय उन्हीं ऋषियों ने निर्धारित किया। The Rishi had fixed everything for us to attain the truth. सत्य को उपलब्ध करने के लिए ऋषि ने सब कुछ हमको फिक्स्ड करके दिया कि अभी ऐसा ये कर लेना, इस समय ऐसा कर लेना, इस समय ऐसा कर लेना। और फिर नक्षत्र ग्रह इत्यादि का जब संयोग होता है तो वह विशेष मुहूर्त हो जाता है। और उस मुहूर्त में जो कोई जप यज्ञ करते हैं, कोई दान करते हैं, कोई स्नान करते हैं, कोई ध्यान करते हैं, कोई उपकार करते हैं, तो मुहूर्त में वही पुण्य विशेष हो जाता है उनके लिए। सज्जनों, खेती भी लोग समय से ही करते हैं। आजकल के वैज्ञानिक लोग कहते नहीं, हम तो सब कुछ सब दिन उगा लेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, वैज्ञानिक का अहंकार टूटने में समय नहीं लगता। अगर सूर्य देवता इधर उधर खेल शुरू कर दे, चंद्रमा इधर उधर होने लगे, तो वैज्ञानिक की सब हेकड़ी निकल जाएगी मिनटों में। तो प्रकृति ही साथ देती है तो सब कुछ समय से हो जाता है। अगर प्रकृति विपरीत हो जाए, प्रकृति की चाल उल्टी हो जाए, तो ये वैज्ञानिक लोग क्या कर सकते? कुछ नहीं। इसलिए उस ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहा गया। और इस बात को समझेंगे कौन? तो महापुरुष कहते हैं कि इस बात को मनुष्य ही समझ सकता है। इसलिए मनुष्य शरीर में आकर अगर ज्ञान का अर्जन नहीं किया, ध्यान को नहीं किया, सदाचार का पालन नहीं किया, शिष्टाचार का पालन नहीं किया, शिष्टाचार का पालन नहीं किया, तो वह मनुष्य नहीं। भगवान श्री राम कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनको साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाइन जेहि परलोक संवारा। जिनको साधनों का घर मिला है, मोक्ष का द्वार मिला है, इसकी संभाल जिसने नहीं की,
तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो सज्जनों, का शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण है। सदगुरु महाराज ने कहने की कृपा की कि शरीर तो महत्वपूर्ण मिला ही है, लेकिन यह क्षण क्षण में समाप्त होता चला जा रहा है। जैसे आप फूल तोड़ करके लाते हैं या आपके बगीचा में बगिया में गुलाब फूल खिलता है तो कितने दिन रहता है? अगर उसको थोड़ी सी कृत्रिम बना दिए हैं तो 15 दिन महीना दिन रहेगा, हो सकता है 2 महीना रह जाए, लेकिन फूल खत्म हो जाता है, मुरझा जाता है। लेकिन जो सामान्य प्राकृतिक फूल है गुलाब का, आप देखेंगे 2, 4, 5 दिनों में वह फूल समाप्त, झड़ करके समाप्त। महापुरुष कहते हैं कि क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, गुरु महाराज की वाणी। नरतन दुर्लभ फिर नहीं पावे, है तो बहुत दुर्लभ तन, नर का तन बहुत दुर्लभ है, लेकिन एक बार अगर हाथ से चला गया तो गुरु महाराज कहते हैं कि फिर नहीं पावे। यू आर नॉट गोइंग टू गेन अगेन दिस योर प्रीशियस ह्यूमन बॉडी, बिकॉज वंस यू हैव लॉस्ट द ह्यूमन बॉडी, again it is very difficult to get, impossible। शरीर एक बार चला गया तो दोबारा फिर नहीं मिलेगा। गुरु महाराज कहते हैं कि नरतन दुर्लभ फिर नहीं पावे, पुनः फिर नहीं मिलेगा। ये तो अवसर है। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज योर सेल्फ एज वेल एज रियलाइज द गॉड। अपने को जानिए और परमात्मा को जानिए। सज्जनों, हम आपके जो दादा परदादा थे ना, हम आपके जो पूर्वज थे, वे लोग भी काम खत्म करके नहीं जाते थे दुनिया से। काम पड़ा रह गया, वे चले गए। मान रहे हैं ना? काम बहुत पड़ा रह गया और वे चले गए। हमारे बहुत सारे पूर्वज चले गए, दादा प्रदादा। और अंग्रेजी में पूछ रहे थे भक्त महाराज, जो ग्रेट ग्रैंड फादर, उसके बाद ग्रेट ग्रैंड फादर, दादा के भी दादा, सब लोग चले गए। लेकिन दुनिया का काम वैसे का वैसे है। आज भी काम सबका अधूरा है। एक भी आदमी इस दुनिया में खड़ा होकर के नहीं कह सकता है कि मेरा काम पूरा हो गया। काम कभी पूरा नहीं होने वाला है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि जो काम करने के लिए आए उसे कर लीजिए, और यह जगत का काम इसे भी करिए, जितना कर सकते हैं करिए, लेकिन भजन मत छोड़िए, भजन करना मत छोड़िए। और इसे कैसे कीजिए? मुस्तैदी के साथ। सदगुरु महाराज पूरी जगत के लोगों को कहते हैं कि चलो 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 भाई, अब धरो गुरु पद भाई। गुरु के पद को दौड़ कर पकड़िए, हो भाई दृढ़ अनुरागी। अनुरागी बनिए, प्रेमी बनिए। अब कैसा प्रेमी? प्रेम हम आपका बिल्कुल दृढ़ प्रेम होना चाहिए। भ्रम त्यागी हो भाई। किस भ्रम में पड़े हैं? Abandon your confusion। भ्रम का त्याग कीजिए। और सदगुरु महाराज कहते हैं कि तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। त्यागी चढ़ू दसम द्वारे, असुख पाओ रे भाई। कहा? पूरे शरीर में 9 द्वार हैं, और 9 द्वार में गंदगी है। गुरु महाराज कहते हैं कि अति ही मलिन हो ठामा। ये मलिन जगह है। सज्जनों,
एक द्वार परमात्मा ने हम लोगों को दिया है इस शरीर में, वह है सुखमन द्वार, वह है तिल द्वार, वह है हरिद्वार। वह ऐसा द्वार है जहाँ जीव पहुंचेगा, गुरु महाराज कहते हैं कि सुख पाओ रे भाई, आपको सुख की प्राप्ति होने लगेगी। इसलिए भजो भाई गुरु गुरु, अब गुरु रूप ध्यान धरु। सन्मुख बिंदु निरेखो, असुख देखो रे भाई। जिनको बिंदु का दर्शन होगा उनको सुख दिखने लगता है, और यह ज्ञान बिना गुरु का नहीं होने वाला है। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं कि करंधार सदगुरु दुर्नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान नहीं और गुरु बिन ध्यान नहीं। जिस व्यक्ति की जीवन में गुरु नहीं है उसे न तो ध्यान होगा और न ही उसको ज्ञान होगा। If you don't have the spiritual master in your life, the knowledge is not going to occur in you. The person who doesn't have the spiritual master, spiritual guru, acharya, that person will remain ever and ever ignorant. वो अज्ञानी ही बना रहेगा। इसलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं कि गुरु अवश्य जीवन में होना चाहिए। भगवान श्री राम क्या कहते हैं कि अपने जीवन के बागडोर को सद्गुरु के हाथों में सौंप दीजिए। प्रजाजनों को, पुरजनों को, पुरवासियों को, सबको भगवान श्री राम यही कह रहे हैं। तो महापुरुष कहते हैं कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होगा। एक स्थल पर सद्गुरु महाराज कहते हैं कि आहो भाई हो गुरु आश्रित हो। कहाँ आश्रय लेना चाहिए? सरकार आजकल रोड के किनारे आश्रय बना देते हैं, आश्रय लेने की जगह। सज्जनों, ये जो सरकार द्वारा बनाया गया आश्रय है, आश्रय लेने की जो जगह है, वहाँ कब तक आश्रय ले सकते हैं? और आश्रय भी सरकारी कैसा होता है आप लोग जानते हैं। लेकिन गुरु का चरण कैसा है? गुरु का अर्थ ही होता है कि जहाँ अंधेरा नहीं है, जहाँ अज्ञानता नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, गुरु का जो चरण है वो कैसा है? उस चरण में अंधेरा नहीं है, उस चरण में अज्ञानता नहीं है, उस चरण में दुख नहीं है, उस चरण में क्लेश नहीं है, उस पावन चरण में त्रय ताप नहीं है। सज्जनों, वह चरण इसीलिए अति पावन और मोक्षदायक है। तो सद्गुरु महाराज कहते हैं कि हो गुरु आश्रित हो, बिन गुरु अंधकार असुझयन कछुसा। बिना गुरु अंधेरा ही अंधेरा है। सद्गुरु महाराज कहते हैं गुरु बिन सब अंधकार, चंद्र सूर्य तारणम, भजो हो मन गुरु उदार, भव अपार तारणम। महापुरुष कहते हैं कि बिना गुरु के अंधकार ही अंधकार, और कुछ भी सार मनुष्य को नहीं दिखता है। नथिंग एसेंशियल थिंग इज गोइंग टू परसीव एनीवन और सी एनीवन। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि गुरु की शरण में चले जाइए और अपने को धन्य धन्य आप कहेंगे। गुरु की शरण गहु, अब धन धन गुरु कहो। सुखमन सुरत लगाई के तीसर तिल हे रहुरे की। सुरत को कहाँ लगाना है? तो वही जो 10वां द्वार है, वही जो सुखमन द्वार है, वहाँ अपना ख्याल जो लगाते हैं वह सुखी होने लगता है, उनका जीवन सुखमय हो जाता है।
तो भगवान श्री राम हम आपको संकेत करते हैं। भगवान श्री राम ने कहने की कृपा की कि हम आप ऐसे संत सतगुरु की शरण में चले जाएं और भगवान श्री राम का जीवन भी गुरु के चरण कमल में। सज्जनों, भगवान श्री राम के बाद हुए भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कितने बड़े गुरु भक्त थे, गुरु की भक्ति करते थे। भगवान श्री कृष्ण गए, माता रुक्मिणी का हरण करके लाए। माता रुक्मिणी जो लक्ष्मी जी के अवतार थी, तो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करती थी, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी। भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी को जब लेकर के द्वारिका पूरी पहुँचे और विधिवत फिर सारा संस्कार भगवान का किया गया, रुक्मिणी जी का किया गया, तो थोड़े ही दिनों में दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। एक बार तो एक महापुरुष सुना रहे थे कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी माता को लेकर आए थे, अभी रथ से रुक्मिणी माता को उतार ही रहे थे कि उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। और दुर्वासा ऋषि को जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा, तो दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण के गुरु, आध्यात्म गुरु दुर्वासा ऋषि। भगवान श्री कृष्ण के तो 3 गुरु हैं, वैसे 2 गुरु हैं, तो 3 गुरु की चर्चा है। उनके नाम करने वाले गर्गाचार्य जी महाराज हुए, जो भगवान श्री कृष्ण का नामकरण किया, नाम संस्कार। और दूसरे गुरु भगवान श्री कृष्ण के हुए, जहाँ विद्या पढ़ने के लिए जाते थे, सांदीपनि मुनि, जो उज्जैन में भगवान ने विद्या अध्ययन किया था। अब तीसरे गुरु हुए भगवान श्री कृष्ण के दुर्वासा ऋषि। तो दुर्वासा ऋषि महापुरुष कहते हैं कि उसी समय पहुंच गए जिस समय रुक्मिणी जी को लेकर के आए। रुक्मिणी जी तो अभी महल में गई भी नहीं थी, और भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि दुर्वासा ऋषि जी आए हैं और उनकी भौहें चढ़ी हुई थी। भौं जो चढ़ी हुई थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि हम तो गड़बड़ करके आए ही हैं और सामने गुरु महाराज आ गए। तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु को प्रणाम करने के पहले अपने पत्नी रुक्मिणी जी को भेजते हैं कि तुम जाओ और चरण फिर छोड़ना नहीं, चरण पकड़ लो। दुर्वासा ऋषि तो यहाँ देखने के लिए आए थे कि हमारा शिष्य विवाह कर लिया है, वो भी जैसे तैसे विवाह करके रुक्मिणी जी को लाया है, तो चलकर देखते हैं, और हो सकता है नगर के लोग कुछ विरोध करें तो हमारे डर से नगर के लोग भी कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, गुरु के मन में है उपकार, लेकिन भौं टेढ़े किए हुए। दुर्वासा ऋषि अगर वहाँ नहीं पहुँचते तो हो सकता था बहुत लोग भगवान को ये भी कहते कि अरे प्रभु, आप इतने बड़े और एक नारी को ऐसे लेकर के आए हैं। नहीं, भगवान श्री कृष्ण के गुरु वहाँ पहुँचे हैं, भौं उनकी टेढ़ी है। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा कि जाओ जाओ तुम पहले प्रणाम करो। तो प्रणाम करने गए। रुक्मिणी माता जब जाती है प्रणाम करने के लिए, तो दुर्वासा ऋषि थोड़े से लंबे सांस लेने लगे, और तब धीरे धीरे उनकी सांसें सामान्य हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण को लगा कि अब कुछ राहत आई है। तो सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम, भगवान श्री कृष्ण बाद में दुर्वासा ऋषि को जाकर प्रणाम करते हैं, माथा रखकर। तो भगवान श्री कृष्ण को आदेश देते हैं कि रथ में जो घोड़ा है उसको हटाओ, और मुझे तुम्हारा द्वारिका पूरी देखने की इच्छा है।
अब गुरु की ऐसे इच्छा हुई कि नई घर में तो बधू रानी आई है, बहू रानी आई है, इसको पूरे नगर के लोग देख ले। तो घोड़े को रथ से हटा दिया गया, खोल दिया गया, और भगवान श्री कृष्ण को, रुक्मिणी को कहा कि मैं रथ पर बैठता हूं, अब पूरे द्वारिकापुरी घुमाओ। तो पूरे द्वारिकापुरी भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी घुमाए। और जैसे रथ पर से उतरे, गए महल, दुर्वासा ऋषि के चरण पखार करके भगवान श्री कृष्ण चरणामृत देते हैं, अपने रानी को देते हैं, महल में छींटते हैं, महल को पवित्र करते हैं। देखिए ये सारी बातें पुराणों में लिखा हुआ है, मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण कैसे गुरु भक्त थे, यद्यपि तीनों लोक के मालिक, फिर भी गुरु का कितना सम्मान करते हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, क्या गुरु बिन सब अंधकार, गुरु बिन सुझयन कछुसार, बिनु गुरु अंधकार सुझयन कछुसार। और एक स्थल पर गुरु महाराज कहते हैं क्या कि मेही को आन नहीं सूझा, अब फकत गुरु ही आधारा है। जैसे ही चरणामृत पखारते, चरणामृत देते हैं और चरण पर चंदन लेप करते हैं भगवान श्री कृष्ण, अपने पीताम्बरी से पोंछ करके चंदन लेप लगा देते हैं अपने गुरु के चरण में। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि कृष्ण, मुझको भूख बहुत जोर से लगी है, जल्दी व्यवस्था करो। और जल्दी जब कर दिया तब तो ऐसी हड़बड़ी, हमको नहीं लगता होगा कि उस समय गैस चूल्हा होगा तो फटाफट बना देंगे, उस समय तो चूल्हा ही होगा, तो जमाने की बात है। लेकिन फिर भी भगवान ही थे तो सारे देवता भी होंगे, अग्निदेव भी वहीं होंगे, तुरंत आदेश हुआ होगा। खीर बहुत जल्दी बनी है, दुर्वासा ऋषि को के लिए खीर बनाई गई, दुर्वासा ऋषि को दिया गया भोग लगाने के लिए खीर को ठंडी करके। दुर्वासा ऋषि खाए और उठ करके चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महात्मा की मौज और राजा की फौज के बारे में पता ही नहीं लगता, कब किधर मौज हो जाए महात्मा की। तो दुर्वासा ऋषि उठ करके चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़कर खड़े हुए, प्रभु आप गुस्सा गए? सदगुरु भगवान आप गुस्सा गए? बोले नहीं, गुस्साया नहीं। रुक्मिणी को बुला करके उनके माथा पर हाथ रख देते हैं दुर्वासा ऋषि और कहते हैं कि बेटी, तुमने ऐसी सेवा की, इतना बढ़िया खीर खिलाई, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा तेज कभी भी नहीं घटेगा, तुमसे ज्यादा तेजवान और कोई नहीं होंगे। और भगवान श्री कृष्ण को बुलाकर बोले, जब प्रणाम किए तो उनके माथे पर हाथ रख करके दुर्वासा ऋषि ने कहा कि तुम्हें मैं आशीर्वाद देकर जाता हूं कि तुम्हारे जैसे अक्षय कीर्ति किन्हीं को नहीं होगी। अक्षय कीर्ति का आशीर्वाद दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण को दिए। और हम लोग तो विदेशों में भी घूमते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति कहाँ नहीं है, सभी जगह। सज्जनों, मैं निवेदन कर रहा था कि गुरु की भक्ति भगवान श्री कृष्ण भी करते हैं। चलते चलते दुर्वासा ऋषि ने माता रुक्मिणी को कहा, क्या ये जो प्रसाद है ना, जो हमने खीर खाया है, इसे तुम खिला भी देना, तुम भी थोड़ा प्रसादी ले लेना, और जब खा करके प्रसाद बचे तो अपने पति के पूरे शरीर में खीर को लेप देना। तो रुक्मिणी ने ऐसा ही किया। भगवान श्री कृष्ण भी कुछ नहीं बोले, खाए प्रसाद और बोले जो गुरु का आदेश है कि प्रसाद को पूरे शरीर में मल देना है, लगा देना है, तो पूरे शरीर में प्रसाद का लेपन हुआ। तब रुक्मिणी जी सोचने लगे कि लगाते 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 जब पैर तक गए तो बोले ये गुरु का प्रसाद है, गुरु का प्रसाद पैर में कैसे लगे? प्रसाद में पैर नहीं लगाना चाहिए, हम आप जानते हैं प्रसाद में पैर नहीं लगना चाहिए। तो पैर में फिर नहीं लगाए, और नहीं लगाए तो भगवान श्री कृष्ण जब प्रभास क्षेत्र में महाभारत युद्ध के समाप्ति के बाद गए तो
व्याधा ने भगवान को पैर में ही बाण मारा था, जिससे भगवान का शरीर छूट गया। सज्जनों, अगर गुरु के प्रसाद को पैर में तलवे में भी लगा देते तो भगवान आज हम लोगों के बीच में ही रहते, कहीं जाके सौ शरीर में रहते। ऐसा होना था, लेकिन विधि का विधान कुछ और है। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण के संबंध में गुरु महाराज ने कहा कि महाभारत में एक से एक बाण चला, अग्नि बाण चला और ब्रह्मास्त्र चला, अग्नियास्त्र चला, वरुणास्त्र चला, अनेक तरह के बाण चले और भगवान श्री कृष्ण के शरीर में जाकर सारा बाण समा जाता था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के शरीर में गुरु का प्रसाद का लेपन हुआ था। सज्जनों, ऐसा गुरु का वरदान, इसलिए सद्गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मेही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। धन धन धन्य बाबा देवी साहब, सदगुरु बंदी छोड़ है, तुम सम भेदी, तुम सम भेदी ना नाही दयालो, मैं ही कहत कर जोड़ है। इसलिए गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान श्री राम कहते हैं कि करंधार सदगुरु दृढ़नावा, अब दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। तो गुरु की बहुत महिमा है। मनुष्य शरीर हम आपको मिला है तो इसे सफल कीजिए, मनुष्य शरीर को सार्थक कीजिए और यह गुरु भक्ति से ही सार्थक होगा। शिव जी को भी गुरु तत्व कहा गया है। जो गुरु की भक्ति करते हैं उनको शिव तत्व स्वतः सिद्ध हो जाता है। शिव जी विश्वास है, माता पार्वती श्रद्धा है। श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु भक्ति कीजिए, हम आपका जीवन सार्थक और सफल होगा। समयानुसार अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु